बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। आप सभी का परमात्मा की तरफ से, हमारी दीदियों की तरफ से और स्पेशली सिस्टर शिवानी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज शिवानी दीदी ने खास आप सबको बहुत याद प्यार दिया है, थैंक्स दिया है कि आप जो भी यहाँ पर आए, पधारे, उनके लिए बहुत विशेष शिविर का, मेडिटेशन का आयोजन किया जाए। तो दीदी बहुत केयरिंग है और ख़ास उन्होंने बोला है आप सभी यहाँ के शहर के निवासी भाई बहनों के लिए कि शक्तिराज भाई आप बहुत अच्छे से इन सबको मेडिटेशन कराना। बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत भावना वाले, बहुत ही डिवाइन एंजल्स हैं। तो दीदी ने ऐसा यहाँ के लिए रिमार्क देकर गए हैं, तो आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। सबसे पहले हम अपने पूरे माइंड को रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस। अब देखें आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। आंखों को बंद कर लें और ये अनुभव करें, पंजों से घुटने तक का भाग रिलैक्स, घुटनों से कमर तक का भाग रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करेंगे। सफेद कलर की श्वासें अंदर भरें, काले कलर की नेगेटिविटी की श्वासें सब भगवान के घर में समर्पित कर दें। नेगेटिविटी, चिंता, दुख, परेशानी सब कुछ निकाल दें। सब भगवान परमात्मा उसे सदा के लिए समाप्त कर देंगे। फिर भरें पॉजिटिविटी को अपने अंदर, नेगेटिविटी बाहर, पॉजिटिविटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर, पॉजिटिविटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर। शक्ति अंदर, भय, चिंता, टेंशन, दुख, बातों को पकड़ना, फीलिंग्स, इमोशन, सब नेगेटिविटी बाहर। अब दोनों हथेली को रगड़ लेंगे, चेहरे पर लगाएं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब जिस जर्नी पर आज आपने शुरुआत की है, वो जर्नी आपके जीवन का एक यू टर्न हो सकता है, एक जीवन का पूरा चेंज हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, सबसे पहले तो हम इस पूरे प्रोग्राम का नाम ये राजयोगा मेडिटेशन रिट्रीट, राइट। तो इसमें हम मेडिटेशन तो करेंगे और साथ साथ हम माइंड पावर के बारे में भी जानेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, जो सिस्टर शिवानी जी ने आपको बताया कि कैसे हम अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशन को रेस करके अपने जीवन की परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर जानेंगे। साथ साथ ये प्रोग्राम एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, डीप रियलाइजेशन वाला रहेगा और डायनेमिक रहेगा, इंटरैक्टिव रहेगा। कोई यहाँ पर मैं आपको
ऐसा बस लेक्चर या प्रवचन नहीं दूंगा, मैं आपके साथ बहुत डिवाइन इंटरेक्शन और एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम, हम सब बहुत सुंदर एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आप फील करेंगे परमात्मा की यहाँ की जो एनर्जी वाइब्रेशन बहुत ग्रेट है। इस प्रोग्राम को हम शहर में करते तो और भी बहुत सारे लोग आते, 4000 5000 भी आ सकते थे, पर वो वाइब्रेशन वहाँ पर नहीं मिलते। ये वाइब्रेशन यहाँ पर है। ये वाइब्रेशन कोई यहाँ की कंस्ट्रक्शन में नहीं है, ईंट पे नहीं है, कमरे में नहीं है, पर यहाँ के वाइब्रेशन, यहाँ जो आत्माएं, जो सोल, जो एंजल रहते हैं, जो परमात्मा के बच्चे रहते हैं, उनकी जो डिवाइन एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उससे यहाँ के वाइब्रेशन बनते हैं। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल फील करेंगे, बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन आपको मिलेंगे और बहुत ही सुंदर अनुभव आपको होगा। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ एक्टिविटी हम कराते हैं ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। अपना राइट हैंड अपने सामने रखें और अपने मन में अपने लिए जो भी हमने अलग अलग बातें, टैग, कॉस्ट्यूम लगाकर रखा है, टैग लगाकर रखा है कि मैं, है ना, मेरा ये बिजनेस है, मैं ये हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, ये पावर है, मैं पिता हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, ये जो भी आपका पद, पोजीशन है ना, जो भी है पावर, सबको अपने राइट हैंड में रख लीजिए। राइट हैंड में रखें, उस सबको पद, पोजीशन, पावर, बड़ा छोटा सबको रख लीजिए और उसको पकड़िए, उसको पकड़िए ऐसे करके। और देखिए दरवाजे के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, सब अब रिलैक्स हो जाइए। आप कौन है? आप बच्चे हैं। कौन है आप? बच्चे। कौन है आप? बच्चे। किसके? 50% टेंशन यहां से दूर होगी। किसके बच्चे? बड़ा समझेंगे तो सबसे खतरनाक है। बड़ा बनाने में कितनी तकलीफ होती है, उसको पहले कूटना पड़ता है, उसको फेंटना पड़ता है, कितनी मुसीबत के बाद वो बड़ा बनता है। ठीक है, तो बड़ा नहीं बनना है, क्या बनना है? बच्चा बनेंगे तो बच्चे रहेंगे। जिस समय हम सोचते हैं कि मैं कौन करता है? और बकरी, है ना। इसलिए हमें क्या करना है? बच्चा बनना है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर परमात्मा का दिव्य आह्वान करते हुए, परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओके, रीढ़ की हड्डी सीधी। अपना सबसे पहले अपना एक साथी चुन लीजिए प्रोग्राम में, अपना बाजू वाला कलीग चुन लीजिए। आपको बीच बीच में उनके साथ इंटरेक्ट होना होगा। ठीक है, अभी आप भूल जाइए, है ना। अब आप बच्चे हैं ना, तो बच्चे तो कोई किसी के भी साथ मिल जाते हैं तुरंत। तो अपने साथी से सबसे पहले एक बार बाजू वाले साथी के साथ ओम शांति करिए। हाथ मिलाइए, ओम शांति करिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जी आपके कहाँ है साथी? 2 हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अपना पेयर देख लीजिए ना, सब पार्टनर परफेक्ट है। ओके, अभी जो आपके पार्टनर हैं, आपकी टीम, उन दोनों मिलकर हाथ ऊपर करिए, दोनों मिलकर जोड़ी। हाँ, चलो, बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा। चलिए, ओके, रीढ़ की हड्डी सीधी। सभी मुस्कुराइए। अब मुस्कुराए, अच्छे से मुस्कुराए, मुस्कुराइए। और मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताओ। पहले क्या करना है? पहले मुस्कुराना है। मैं 9 to 1 काउंट करूंगा। एक चेयर हमेशा मेरे प्रोग्राम में आप देखना खाली रहेगी। अब बोलेंगे कौन आएगा यहाँ? शिवानी दीदी तो प्रोग्राम में गए हैं, फुलबानी, ठीक, यहाँ कौन आएगा? यहाँ आप आएंगे। मैं 9 to 1 काउंट करूंगा। जो नहीं मुस्कुराएगा उसको एक बेस्ट स्माइल अवार्ड मिलेगा। और यहां पर बैठकर ये बड़ा गुलदस्ता हाथ में रख के सबके सामने पूरा प्रोग्राम मुस्कुराते हुए अटेंड करना है। वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे आज के प्रोग्राम के। ठीक है, जो नहीं मुस्कुराएगा उसको कहां सीट मिलेगी? यहां। और अवार्ड को पकड़कर मुस्कुराते वो जीवन में कभी भी फिर ऐसी गलती, ऐसी गुस्ताखी, ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। ठीक है, 9 to 1 और आपका सम्मान। स्टार्ट। 9, 8। थोड़ी भी मैं एनर्जी कम देखूंगा जिसके चेहरे पर, उसका सम्मान के लिए बुलाऊंगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बढ़िया एनर्जी है, बहुत अच्छा। सब उड़ीसा में उड़ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसे नहीं है डाउन एनर्जी, कोई नहीं। देखो प्यारा बच्चा कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। वाह, ऐसा मुस्कुराना चाहिए।
एक बार आंख बंद करके मुस्कुरा रहे थे आप, आंख बंद करके मुस्कुराओ। इधर आओ, इधर 1 मिनट आओ, जल्दी दौड़ के आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, फटाफट आओ, आ जाओ आ जाओ, आपको चॉकलेट दे रहे हैं, चॉकलेट, आ जाओ, उसको लेकर आइए बहन जी, आइए आइए आइए, गोदी में लेकर आइए, ताली बजाइए इसके लिए, ताली बजाइए। अच्छा रहने दो चैनल बदल गया, अभी इतना अच्छा मुस्कुरा रहा था, देखो आप इतना अच्छा मुस्कुरा रहे थे, इधर देखो, लो गिफ्ट लो आपके लिए, इधर आप एक बार मुस्कुराओ और गिफ्ट मिलेगा, और गिफ्ट मिलेगा, सभी देखो ताली बजाओ उसके लिए। चलो ठीक है, चलो ओके। देखो अभी वो अपनी मस्ती में मस्त था, बच्चा था, कोई टेंशन नहीं था, पर उसको जैसे ही कुछ अटेंशन मिला, अपने काम से बाहर आया तो उसका चैनल चेंज हो गया, बदल गया ना, तुरंत बदल गया। तो क्या बनना है? बच्चा बन के, उसको अभी कॉन्शियस आ गया, अभी बच्चा नहीं है। अभी सोशल मीडिया वाले जो बच्चे ना, बड़े बड़े बूढ़े हो गए हैं सब, छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया में देखते रहते हैं सब। अब वो देखते देखते इतने वो हो गए, अभी मेरे को स्टेज में बुलाएंगे, सब लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, वो सब प्रोग्रामिंग चालू हो गई, इसलिए वो रोया। पर हमारे जमाने में बुलाते तो हम तो कूद कूद कर आते, यस और नो, क्योंकि मोबाइल नहीं था, यस और नो। चलिए मुस्कुराइए सभी, 9 to 1 सम्मान रेडी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मुस्कुराते रहिए। जिसको मुस्कुराहट नहीं आ रही, वो अपने जीवन की वो घटना को याद करिए, जब आप बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था, आपके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। अब मुस्कुराते हुए मेरे साथ कहेंगे, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। आपको जीवन में टेंशन को हाई करना है, हैप्पीनेस को हाई करना है? क्या चाहते हैं आप? क्यों आए हैं यहां पर? हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को, चलिए हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को। अब मुस्कुराते हुए बाजू वाले टीम मेंबर को मुस्कुराते हुए कहना है, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय, 7 बार। ओके, बहुत अच्छा। अब मुस्कुराते कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है किसी का, चिंता की बात, दुख की बात, तो माइंड की टीवी में कौन सा चैनल चालू है? कौन सा चैनल चालू है? हैप्पीनेस का चैनल चालू। अब आपको क्या करना है? बच्चा बनना है, और बच्चा बनने के साथ साथ स्क्रीन पर देखना है एक बहुत सुंदर वीडियो। देखिए बहुत सुंदर वीडियो है, और इसको अपना बच्चे स्वरूप में देखना है। साउंड नहीं आ रहा है। देखो चलिए, देखिए साउंड सेट कर लीजिए। लाइट ऑफ करिए, प्रोजेक्टर चालू करिए, लाइट ऑफ करना क्या है? मुस्कुराते हुए देखना, और बच्चा बनकर आपको देखना इसमें मैं कौन सा बच्चा हूं। ठीक है, अपना अपना चूज कर लीजिए कौन सा हूं मैं। लाइट ऑफ करके पूरा लाइट नहीं बंद। आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल,
लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी पर जाके बोल। मुर्गी का जोड़े अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। अब क्या करना है, क्लैपिंग करना है म्यूजिक के साथ, एक साथ मुस्कुराते हुए सीढ़ी बजा के बोल भैया, और गाई हुई ऑल इज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल की इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया, ऑल इज स्कॉलरशिप की पी गया दारू, हम तो फिर भी पिता नहीं, अगर बत्तियां रात हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं। पकड़ा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख खुदेगी या साला की माँ होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया, ऑल इज ऑल इज ऑल इज जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गो, होठों को करके गो, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जोड़े अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। और घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल, ऑल इज माइंड को कैसे चार्ज करना है, और माइंड को चार्ज नहीं किया उसके कारण जीवन में 80% प्रॉब्लम है। माइंड को कैसे चार्ज करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम आज सीखेंगे कैसे अपने माइंड को चार्ज करना, कैसे शक्तिशाली बनाना है। सबसे पहले बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल बात, एक बार हनुमान जी युद्ध करने के लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और जब वो समुद्र के सामने होते हैं तो जब एक शिला पर बैठे रहते हैं, एक पहाड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, तो अचानक उनकी शक्तियाँ वो भूल जाते हैं, वो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, उनकी पावर्स को भूल जाते हैं। जब अपनी पावर्स को भूल जाते हैं तो एक जामवंत जो सबसे बुद्धिमान था उस सेना में, तो वो कहते हैं जामवंत जी, फिर उनकी जो इतनी उनके अंदर हनुमान जी के अंदर जो कितनी पावर थी, हनुमान जी पहाड़ भी उठा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, पर वो अपनी पावर को भूल जाते हैं। तो कौन याद दिलाता उनको? जामवंत जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी हनुमान जी के समान शक्तिशाली हैं, ऊर्जावान है, चरित्रवान है, महान है, बहुत पावर है आपके अंदर, पर आप अपनी पावर को भूल गए। तो आप हनुमान जी के समान ताकतवर हैं पर पावर को भूल गए। और भगवान ने मुझे माउंट आबू से भेजा है जामवंत बनाकर कि उड़ीसा में ब्रह्मपुर के जितने भी भाई हैं उनको जागृत करो और उनकी खोई हुई शक्ति को रिकॉल करो, उनके अंदर की इनविजिबल पावर को उनको अवेकन कराओ। अलग से नहीं देना है,
आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग टू यू, ठीक है? आपके अंदर की शक्ति से आपकी मुलाकात कराएंगे। आपके अंदर अनलिमिटेड शक्ति है, बहुत पावर है आपके अंदर। कौन कौन मानता है कि मेरे अंदर जो शक्ति है, मेरे अंदर जो काबिलियत है, उसका मैं सिर्फ 1 से 2% इस्तेमाल करता हूं। यदि मैं 100% इस्तेमाल करूं तो मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूं। कौन कौन मानता है? देखिए, काबिलियत बहुत है, यूज कितना कर रहे हैं? माइंड पावर कितना है? इतना है, यूज कितना कर रहे हैं? कितना करना है यूज? यहां पर इसलिए आए, चार्जिंग करना अपने माइंड को, सबसे इंपॉर्टेंट। यदि हमारा मन चार्ज हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। एक बार हाथ हिलाकर हमारी दीदी जी का अभिवादन करेंगे। आदरणीय दीदी जी, जिनके सानिध्य में बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ कल का, और आज भी शिविर शुरू हुआ है, आदरणीय दीदी जी की। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सेट करना है हमें? किसको सेट करना है? माइंड को सेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। आज देखा जाए पूरी दुनिया एम से शुरू होने वाले, एम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के ऊपर डिपेंड है। किस किस के ऊपर डिपेंड है? मोबाइल, बोलिए, बोलते जाइए, मनी और मशीन और मेडिसिन और मैन जी बताइए, इधर से आंसर नहीं आ रहे। मैन, बोलते जाइए, एम लेटर से शुरू होने वाला, मसल और मटन नहीं खाना है और बताइए, मोदी जी और मीडिया, मार्केट, मोबाइल, मामा, मम्मी, मौसी, ये कितने सारे एम हैं। एम लेटर से शुरू होने, मेडिसिन, मीडिया, मोबाइल, बहुत मास्टर, सब कुछ। पर ये दुनिया के तमाम एम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड का जो धुरी है, जो बेस है, वो क्या है? माइंड है। क्या है? माइंड। आज मैन के लिए कॉलेज है, वकील बनने के लिए कॉलेज, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज, डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज, सबके लिए कॉलेज है। बट माइंड को रिचार्ज करने के लिए, माइंड को चार्ज करने के लिए और मनुष्य की एनर्जी को बढ़ाने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। और आप बहुत लकी हैं कि आप एक ऐसे कॉलेज, ऐसे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आए जहां पर वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती, पर माइंड को रिचार्ज करने के लिए और एक सुपर ह्यूमन बीइंग, देवत्व को प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। वो विद्यालय है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। यू आर वेरी लकी, आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के लिए बहुत बड़े भाग्य की जरूरत पड़ती है, और आप वो भाग्य के धनी आत्माएं। राइट हैंड ऊपर करें, थोड़ा आगे झुकें और पीठ में 10 बार ऐसा करके मारें। शाबाश, बोले भगवान ने मुझे चुना, शाबाश। ओके, थैंक यू सो मच, आप वेलकम है आपका। तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? माइंड के ऊपर डिपेंड है। एक बार क्या था, एक लकड़हारा था। लकड़हारा और एक बिजनेसमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लकड़ियां काटनी है। लकड़हारा पहले दिन मेहनत करता है, सिर्फ 1 घंटा मेहनत करता है, 10 लकड़ी काटता है। कितने घंटे? रिपीट करिए, कितने घंटे? 1 घंटे में 10 लकड़ी। दूसरे दिन 4 घंटे मेहनत करता है, 4 लकड़ी काटता है। तीसरे दिन 10 घंटे मेहनत करता है, 2 लकड़ी काटता है। चौथे दिन दिन भर मेहनत करता है, एक भी लकड़ी नहीं काट पाता। 24 घंटे हार्डवर्क और जीरो वुड, जीरो लकड़ी। मेहनत तो ज्यादा हो रही, आउटपुट नहीं आ रहा। क्या कारण होगा जी? अच्छा बताइए, और बताइए, नए भाई बहने बताइए। धार नहीं है। आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। पहली बार में कई लोग कहते हैं, दूसरी जगह जाता हूं ना मैं, कई लोग बोलते हैं सर जंगल खत्म हो गया, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, और भी कुछ कुछ करते। आप लोगों ने फटाफट राइट आंसर दिया। ग्लैड, आपने फिर बजाइए, ताली बजाइए। अच्छा, ताली बजाने का कंसेप्ट क्यों आया? जब हम अंगुलियां रहती ना, अब जब ताली ऐसे वैसे नहीं बजाना, रोटी जैसे नहीं बजाना है। ताली कैसे बजाना है? अंगुलियों पर अंगुली ऐसे प्रेशर से बजाइए, ऐसे बजाइए प्रॉपर। जब
पूरे बॉडी, हमारे लिए हाथों में बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पॉइंट हैं। जब हम सही रीति से क्लैपिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स का जो होता है ना वो स्टिमुलेट होते हैं और सब एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए कहते हैं ताली बजाओ रोग भगाओ। एक टेक्निक थी हमारे पुरातन में कि जैसे हम ताली बजाते थे तो हमारे रोग भी ठीक होते थे, इसलिए ताली बजाओ रोग भगाओ की टेक्निक थी और इसीलिए बीच बीच में ताली बजाने का कंसेप्ट आया। और दूसरा, जो ताली बजाता है उसको हार्ट अटैक नहीं आता, ठीक है ना। अब जब बजाएंगे तो अवेयरनेस के साथ बजाना कि मेरी हीलिंग हो रही है इसलिए मैं ताली बजा रहा हूं, ठीक है। बजाओ। ओके, ग्रेट। आप बताइए, वो बिजनेसमैन के पास वो लकड़हारा जाता है और कहता मैंने जितनी मेहनत पहले दिन की थी उससे ज्यादा मेहनत, 10 गुना मेहनत मैंने 4 डेज में की, बट आउटपुट नहीं आ रहा है। तो बिजनेसमैन कहता है क्या आपने कुल्हाड़ी की धार को तेज किया? तो लकड़हारा कहता है मेरे पास लकड़ी काटने का टाइम है, ऐसी कुल्हाड़ी उड़ाड़ी की धार तेज करने का टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे कि मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करूं और लकड़ी काटूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लकड़ी काटने का टाइम है। तो ऐसे लकड़हारे को क्या कहा जाएगा? बोलो, जोर से बोलिए। बुद्धू। और क्या कहा जाएगा? मूर्ख और आलसी और जोर से बोलते हैं, बोलिए, आंसर करिए। हाँ, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। मैं पूरे इंडिया में जाता हूं और हमारे सभी भाई बहनों को, एंजल्स को बोलता हूं आप अपनी माइंड रूपी एक्स को शार्प कर लो, फिर आप जीवन रूपी किसी भी समस्या को कट कर पाएंगे, किसी भी समस्या से ओवरकम हो पाएंगे, जीवन में हैप्पीनेस ला पाएंगे। पर लोग कहते हैं मेरे पास वो समस्या से माथा पच्ची करने का टाइम है, सिर फोड़ने का टाइम है, टेंशन में रहने का टाइम है, पर मेडिटेशन का टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा बताओ? बोलो, क्या कहा जाएगा? बुद्धू, राम और ना समझ और अज्ञानी और क्या कहा जाएगा? आलसी, है ना। पर आप बहुत अच्छे, आपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसा बजाइए, आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्योंकि भगवान ने आपको चुना। इतने सारे लोग थे, 10,000 लोग थे लगभग आजू बाजू सुनने वाले, पर उसमें से क्रीम शेर बच्चे हैं आप। कौन बच्चे हैं? जंगल में शेर कितने होते हैं? कुछ ही होते हैं ना, बहुत सारे जानवर अलग अलग होते हैं। ओके, तो क्या करना है हमें? माइंड की एक्स को शार्प करना है, माइंड की एक्स को शार्प करना है, तो जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। प्रैक्टिकल। चलिए, अभी बहुत सुंदर प्रैक्टिकल। यहां पर यदि मेरा एक फ्लावर पॉट है, बहुत ध्यान से सुनना, फ्लावर पॉट यहां से मिस हो जाता है। अभी अभी देख रहे हैं आप, लाइट गोल हुई और यहां से मिस हो गया वो, तो आप सबसे पहले फिर इस फ्लावर पॉट को कहां ढूंढेंगे? टेबल के पास वो मिस हुआ है, आप सबसे पहले कहां ढूंढेंगे? टेबल के आसपास। आप पूरे बाहर तो नहीं जाएंगे? बताइए, आपके ब्रह्मपुर में तो नहीं जाएंगे? जाएंगे? गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ढूंढेंगे? कहां ढूंढेंगे? यहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता कहां घुमा? यहां घुमा। जहां है वहीं जाएंगे ना, यस और नो? प्रॉब्लम जहां है वहीं जाएंगे, यस और नो? इसी प्रकार हमारे जीवन में जो है ना, टेंशन कहां है? बताना, टेंशन कहां है? ऐसा बताते जाओ, हाथ ऐसे और ऐसे भी। टेंशन कहां है? ऐसा करो। दुख कहां है? चिंता कहां है? भय कहां है? स्ट्रेस कहां है? तनाव कहां है? बातों को कहां पकड़ते हैं? फीलिंग्स कहां होती हैं? हर्ट कहां होते हैं? स्ट्रेस कहां आता है? गुस्सा कहां आता है? नेगेटिविटी कहां आती है? मानसिक बीमारी कहां आती है? मेंटल हेल्थ कहां खराब होती है? खुशी कहां है? शक्ति कहां है? एनर्जी कहां है? आनंद कहां है? पावर कहां है? प्रेम कहां है? ज्ञान कहां है? अब प्रॉब्लम यहां है तो सलूशन कहां होगा? अब प्रॉब्लम यहां आई, टेंशन यहां ही, जाते हैं शराब में, बियर बार में, और बियर बार में क्या करते हैं? उस बियर बार में कुछ विशेष तत्व होते हैं जिसमें ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। वो सोचते हैं मेरी टेंशन दूर हो गई। माइंड रिलैक्स नहीं होता है, ब्रेन थोड़े समय के लिए रिलैक्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसा मानो कि ब्रेन को एनेस्थीसिया दिया हो, डॉक्टर ने बेहोश किया हो, और बेहोशी के हालत में फिर क्या होता? ब्रेन और माइंड के बीच का कनेक्शन खत्म, और पट 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 फिर दूसरी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। जो नहीं बोलना था वही बोलते हैं, यस और नो? दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर से वही की वही प्रॉब्लम रहती है, यस और नो? कई लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम यहां है, जाते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला,
है ना, सी बीच, कहाँ कहाँ जाते हैं? प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ। जाना कहाँ पड़ेगा? जाते बाहर हैं, जाना कहाँ है? भीतर। कहाँ जाना है? ऐसा करो हाथ। बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन का सार की जो लाइन है उसको याद रखना जीवन में। बोलिए, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तरना है तो कहां जाना है? भीतर जाना है। आपको पता चल गया सब कुछ कहां है? बाहर नहीं है। हमको पता है अमिताभ बच्चन की लाइफ में क्या चल रहा है, शाहरुख खान की लाइफ में क्या चल रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, ब्रह्मपुर में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, पर हमको ये नहीं पता मेरे माइंड में क्या चल रहा है। और फिर एकदम से ब्लास्ट होता है बड़ी बीमारी के रूप में, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरी माइंड में क्या चल रहा है। हमें ये पता करना है मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो हमें कहां जाना है? तो 3 दिन की जो जर्नी हमारी भीतर जाने की जर्नी है। किसके जाने की जर्नी है? डिस्कवर द हीरो विद इन। आप अपने अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे और अपने अंदर आपको पावर को महसूस करेंगे। तो खुशी कहां है? शक्ति कहां है? एनर्जी कहां है? पावर कहां है? अंदर है, बाहर नहीं, हमारे अंदर है। चलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए अटेंड करना है। अब मुस्कुराते हुए आप किस सर्वर से कनेक्ट हो गए, किस एनर्जी से कनेक्ट हो गए? परमात्मा की इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गए आप। जहां पे भी परमात्मा की डिवाइन एनर्जी है, जहां पे भी हैप्पीनेस के वाइब्रेशन है, हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, अबंडेंस है ना, पीस है, ब्लीस है, उससे आप कनेक्ट हो गए, वो एनर्जी आपके तरफ आने लगी। अब ऐसा करो, अब याद करो, जब आप टेंशन में रहते ना उस घड़ी को याद करो, बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, करो करो ऐसा करो सर, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, मेरी कोई सुनता ही नहीं, मेरे पति भी नहीं सुनते, पत्नी भी नहीं सुनती, मेरी परिवार वाले भी नहीं सुनते, मेरे को कोई मानता ही नहीं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, वर्कर भी हेल्प नहीं करता है। हे भगवान, बहुत प्रॉब्लम है, कितना दुख है मेरी लाइफ में, मेरी कुंडली खराब है। अब जैसे ही आपने इस मोड में हैं तो पूरी दुनिया का टेंशन किसके पास आएगा? आप क्या कर रहे हैं? आप यदि आपको रेडियो मिर्ची लगाना है, आपको बिग एफएम लगाना, तो उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेंगे, आ जाएगा, यस और नो? आप जिस वाईफाई को कनेक्ट करेंगे वही वाईफाई आएगा। तो अभी आपने किस वाईफाई को कनेक्ट किया? दुख के वाईफाई को कनेक्ट किया। दुनिया में जो भी दुख है आपके तरफ आने लगेगा, भर भर कर आएगा। फिर बोलेंगे दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बुलाया। आप जिस माइंड सेट में रहेंगे वैसा ही आएगा। इसलिए दुख होने की परिस्थिति में भी हमें क्या करना है? दुखी नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशन वो नेगेटिव नहीं होंगे, मेरा माइंड नेगेटिव नहीं होगा, तो वो परिस्थिति मेरे वाइब्रेशन से अपने आप बदल जाएगी। जैसी स्वस्थिति वैसी परिस्थिति। बोलिए, जैसी स्वस्थिति वैसी परिस्थिति। जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति नहीं, जैसी स्वस्थिति वैसी परिस्थिति। तो मैं परिस्थिति को बदल सकता हूं, नहीं बदल सकता हूं? बदल सकता हूं, मेरे हाथ में। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। एक कोई भी भाई, युवा भाई हमारे सामने आ जाए यहाँ। मेरे सामने देखिए, दो लोग भी टीम बनाए ना, आपको पता आपकी टीम चुन लीजिए अपनी। अब हम मैं जैसा करूंगा ना वैसा आपको करना है, राइट? मैं जैसा इसके साथ इंटरेक्ट करूंगा आपको इंटरेक्ट करना है। क्लियर? परिस्थिति कुछ भी हो, अभी माइक चालू नहीं हो रहा है ना, अभी चालू हो गया, माइक चालू नहीं हो, मैं सिर पाड़ कर लूं क्यों माइक चालू नहीं हो रहा है ना? ये भाई को माइक चालू नहीं करता, इतने बड़े स्पीकर को बोला रहे माइक चालू नहीं कर रहा, टेंशन। मैं टेंशन लूं? बोलो, नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं हो रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, सर नो, उसके कारण मैं अपनी स्थिति खराब करूं? प्रैक्टिकल। हाथ सामने रखेंगे, अपनी टीम एक मेंबर को चुन लें। जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र, शास्त्र, ब्रह्मास्त्र,
आइए, क्या नाम है आपका? दीपक भाई। अब मैं दीपक भाई आपको जो कहूंगा आप वो मुझे रिटर्न करेंगे, राइट? मैं कहूंगा दीपक भाई आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बोलना शक्ति सर जी आप बहुत अच्छे हैं, राइट? जो मैं एनर्जी दूंगा ऐसे ही आपको अपने टीम मेंबर को वो एनर्जी देना है। क्लियर? सभी को क्लियर? ओके, चलिए। मैं जो कहूंगा दीपक जी रिटर्न करेंगे मुझे, ऐसे ही आप अपने टीम मेंबर को जो कहेंगे वो टीम मेंबर रिटर्न करेगा, राइट? चलिए, हाथों में हाथ। शर्मा जी नहीं बनो, मिश्रा जी बनो। कोई को भी शर्मा जी नहीं बनना है, मिश्रा जी बनिए, मुस्कुराइए। चलिए, आप बहुत अच्छे हैं। शक्ति भाई आप बहुत अच्छे हैं। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। आपके उड़ीसा में आने से ना मुझे यहाँ पर ब्रह्मपुर में आने से बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ आने से हमें बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। कई लोग सिर्फ हमें देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करें? हमें नहीं देखना है, अपनी प्रैक्टिकल करना है। हम तो अपनी मस्ती में, आप अपनी मस्ती में रहिए, ठीक है? आप बहुत महान हैं। आप बहुत महान हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बहुत शक्ति। अच्छा, जैसे मुझे खुशी चाहिए ना, मुझे खुशी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आप बहुत खुशनुमा हैं। आप बहुत खुशनुमा। तुरंत मिला ना। रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है, ठीक है? अब सास बहू को देखो, ठीक है? अब सास ने कहा बहू को, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बेटी के समान है। तो सास ना, बहू क्या बोलेगी? मां के समान हो आप। यस और नो? तुरंत आप भाई बहुत अच्छे हो। आप भाई बहुत अच्छे। अभी देखो, अब क्या करना है? अपना यदि कबाड़ा करना है, अपने जीवन में कुंडली खराब करना है, सारी टेंशन दुख चिंता चाहिए, कुछ नहीं करना है, एक ही सेंटेंस बोलना है, सब अपने आप हो जाएगा। सब बाकी केस वेस वकील जेल सब अपने आप हो जाएगा। पहले शुरुआत कैसे होती है? मन से होती है। पहले मन में सोचा दीपक ना ठीक नहीं है, मन से सोचा और बोलने वाला दीपक भाई आप ठीक नहीं हो। तुरंत माइंड में आया इनके, शक्ति जी आप भी ठीक नहीं हो। शुरू हो गई। कहां से शुरू हुआ? मन से, प्रैक्टिकल। तो जब मुझे पता है मेरे पास रिमोट कंट्रोल है और मुझे ही अपना जीवन बनाना है, मेरे हाथ में पूरी स्क्रिप्ट है, तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा नेगेटिव लिखूंगा? अब हस्बैंड ने वाइफ को बोला है ना, हस्बैंड ने वाइफ को बोला आप बहुत अच्छे हो, तो वाइफ भी कहेंगे आप भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे दिन बोला तुम कोई काम क्यों नहीं, हर सब्जी में नमक नहीं डाला, इतनी भी अकल नहीं, यही सीख के आई भाई कैसे? तुरंत WWF झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। बाजू वाले को आवाज आ रही WWF की। यस सर नो? जो एनर्जी भेजोगे वो एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी भेजना है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव एनर्जी भेजना है। तो आज के बाद कौन सी एनर्जी भेजेंगे? पॉजिटिव। अब एक प्रैक्टिकल, एक और भाई आ जाइए। अब भाई ब्रदर, एक प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। आप थोड़े समय के लिए बैठिए, पूरा अटेंशन में रहिएगा। मैं किसी को भी बुलाकर क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, इन दोनों में बहू का कैरेक्टर कौन निभा सकता है और सास का कैरेक्टर कौन निभा सकता है? बहू में, ये बहू में बोल रहे। वैसे भी आप बहू छोटे लग रहे हैं, सही था, आप सास, ठीक, ओके। तो आप यहां रहेंगे और आप पूरा फील करो कि सास आपके अंदर आ गई, ठीक है, और आपके अंदर बहू आ गई। अब घर घर में लड़ाई कैसे शुरू होती है? प्रैक्टिकल लिखना। मेरे जब सभाएं होती 10-10 हजार की सभाएं होती और इतना हंसते हैं लोग, प्रैक्टिकल में अपने घर से कनेक्ट करते हैं। सर ऐसा ही होता है सर, अभी समझना। सबसे पहले क्या है, किसी के भी मन में घर घर में लड़ाई करने वाले सीरियल को देखकर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई। अभी सीरियल देखा है ना, वो आया म्यूजिक के साथ में, सास ने ऐसा ऐसा कुछ किया और बहू के साथ बुरा बुरा करना शुरू किया। उसने अच्छा बहू मुझे कंट्रोल कर रही है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सीरियल देखा, उसके माइंड में, सास के माइंड में आ गया, कचरा आ गया। अब सास ने मन से एक संकल्प क्रिएट किया, सिर्फ पहला संकल्प, शुरुआत हुई महाभारत की शुरुआत एक संकल्प से, मेरी बहू ठीक व्यवहार नहीं करती है ना, फलाने जगह की बहू, त्रिपाठी जी मिश्रा जी की बहू देखो, और मेरी बहू ठीक व्यवहार नहीं करती। आपने किससे सोचा? मन से सोचा, ठीक है। आप देखो ये मन से देखना, ये देखो मन से, ये तीर निकला, किसके माइंड में गया? बहू के माइंड में। बहू के माइंड में। अब बहू के माइंड में तुरंत क्या आएगा? सास भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक है। अब जब दूसरा गया यहाँ, दूसरा थॉट आएगा इनके माइंड में, इसने मेरे बच्चे को कंट्रोल करके रखा है। अब बोलने भी शुरू कर देगी किसी
यार तुम मेरे बारे में ये सब बोलते हो, हाँ क्या दिमाग लगाते हो क्या? मैंने ये सब इधर उधर की बात बोलते रहेंगे। ठीक है, अभी देखो बहू क्या रिप्लाई करती है। ये बोल रहे हैं कि आपने उसके बच्चे को कंट्रोल किया है, आपका क्या रिप्लाई है? खुद तो अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमें बता रहे हैं। आप सास क्या बोलेगी? मैं क्या, मेरे से तुमसे सीख के तो अपने बीवी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मेरे को क्या बोल रहे हो? ठीक है, आप देखो, अब और बड़ी भगवान एक घर से निकल जाती तो अच्छा है ना? हाँ, ये चले जाएगा तो शांति मिलेगा। अब देखो, एक इधर का थॉट आएगा ना, इनको अपने आप आएगा। ये तो मैं माइक से बता रहा हूं, अपने आप ही आएगा। जो ये संकल्प करेंगे तुरंत कितने सेकंड में पहुंचेगा? 0.000.1, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इतना फास्ट पहुंच जाएगा और इनके माइंड में तुरंत आएगा। मैं कहाँ चली जाऊँ, पहले तो आप ही चले जाओगे अपने ऊपर। ऊपर भगवान, नीचे भी नहीं, ऊपर। थोड़ा हॉस्पिटल तक तो भेजते हैं, ऊपर। अब इतना सब हो गया, कहां हुआ? माइंड में। आप देखना, जब आपस में मिलेंगे, सब माइंड में WWF चल रहा है। अब मिलेंगे आपस में, दोनों पास में आएंगे। आप क्या करना, आप इनके पैर पड़ना और माइंड में धीरे से बोलना, मर जाती तो अच्छा बुढ़िया। पैर पड़ते हुए, मर जाती तो अच्छा होता, मर जाती तो अच्छा होता। तो कौन सी एनर्जी पहले आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि बोल नहीं जाएगा, माइंड में जो नेगेटिव सोचा वो पहले चला जाएगा। ये भी सोचते कि ये चली जाती तो अच्छा है। तो ऐसे घर में शांति रहेगी, बोलिए, सुख रहेगा, पॉजिटिव वातावरण रहेगा। इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया कनेक्ट है, पर परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं है। सबका अपना अपना वाईफाई, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। यस और नो? कारण क्या है? मन से दूरियां हैं। किससे दूरियां हैं? एक संस्कार ना, एक नेगेटिव संस्कार पूरे परिवार को तहस नहस कर सकता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग चाहिए। मंथरा ने क्या किया? एक मिसअंडरस्टैंडिंग दे दिया, है ना, कई को, और वो सब नेगेटिव हो गए। यस और नो? मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत धैर्य से समझना है। इनके बीच का संबंध ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। अब हम शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब हम बहू से शुरुआत करते हैं, ठीक है? ओके। अब आपने राजयोग मेडिटेशन करने का कोर्स शुरू किया, ठीक है? अब मेरे पास आप आए और मैंने आपको ट्रेनिंग देना शुरू किया, ठीक है? ध्यान से सुनना। आपका नाम क्या है? दीपिका। देखो, एक साथ दीपक का दीपिका, ठीक है। अब आपके बॉडी के कौन से पार्ट का नाम दीपिका है? मन? हाँ, नहीं। ध्यान से सुनना, दोनों हाथ इनके यदि निकाल दिए जाए, इनको क्या कहेंगे? आप आंसर आप करो। ठाकुर। ठाकुर। दोनों हाथ निकाल दिए जाएं। अच्छा, गब्बर सिंह। अभी 16 दिन में नहीं जाना है आपको, यही रहना है, ठीक है? 16 में चले गए थे, धर्मेंद्र भी चले गए ऊपर, आप इतने जल्दी, संजू कुमार भी चले गए, अभी यही रहा। तो दोनों हाथ निकाल दिए गए, राइट? तो आपको क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? दीपिका। पैर निकाल दिए जाएं, दीपिका। कान निकाल दिए जाएं, हाँ, दीपिका। दीपिका रहेगा, ओके। हार्ट भी बदल गया, फिर भी दीपिका है। हार्ट बदल जाता है ना, लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। ब्रेन 99% है, डेड है, और जिंदा हुआ, फिर भी क्या कहेंगे? दीपिका। अब आत्मा निकल गई आपकी और बॉडी पड़ी है, फिर आपको क्या कहेंगे? बॉडी। डेड बॉडी, है ना? यस और नो? Yes. तो दीपिका कौन था? कौन थी? एक एनर्जी थी, आत्मा थी। यस और नो? यस और नो? Yes. एक एनर्जी थी, आत्मा थी, दीपिका। अब हम एक बहुत सुंदर वीडियो देखेंगे, सभी स्क्रीन पर, लाइट सारी ऑफ होगी और हम एक वीडियो देखेंगे बहुत अच्छा। अभी आप भी देखिएगा, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए सर, लाइट ऑफ करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखने के बाद बहुत सारी चीज हमारी क्लियर होगी। ध्यान से देखिएगा। का उपयोग कर बोलती हूँ। मेरे निर्देश पर ही
खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं। इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं। अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं, और मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं। प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं। संक्षेप में मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है। कभी कभी आत्मा भौतिक इंद्रियों के सहारे बिना भी कर्म कर सकती है। इस घटना को ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अथवा छठी इंद्रिय भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आत्मा की एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा वो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा बिना किसी भौतिक इंद्रियों के सहारे भी सूचना प्राप्त कर सकती है, जैसे कि टेलीपैथी, पूर्वाभास, भविष्य जानना, अंतर्ज्ञान और इस तरह की चीजें आत्मा के छठी इंद्रिय को दर्शाता है। मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं जो पराभौतिक है। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? वो अनुभव क्या है? ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे केवल शांत मनस्थिति में ध्यान योग के अभ्यास द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। फिर भी हम इस विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी शरीर में बैठकर ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए प्रतिक्रिया कर रहा है, तब उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया सामने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव पर आधारित होती है। विश्व का प्रत्येक मानव मन की शांति की आकांक्षा रखता है, जीवन में खुशी पाना चाहता है, प्रेम करने और पाने की इच्छा रखता है, शुद्धता और पवित्रता को पसंद करता है। जन्म से ही हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि करना चाहता है और अधिक से अधिक ज्ञान पाना चाहता है। एक अबोध बालक आत्मा के मूल गुणों का स्वरूप होता है। इसको बहुत मेरे मूलभूत 7 गुण हैं। पूछूंगा मैं आपसे। ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मौलिक रूप से हर व्यक्ति इन गुणों का पैदाइशी अधिकारी है, इन 7 दिव्य गुणों का स्वरूप है। गलत मान्यताओं अथवा अज्ञानतावश या वातावरण और व्यक्तियों के प्रभाववश हम विपरीत दिशा की ओर मुड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को शरीर से संबंधित विशेषताओं में विभाजित कर लंबे समय से अपनी पहचान बना चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये समय है कि हम अपने मूल स्वरूप को समझ लें कि हम
आत्मा है, न कि शरीर। इन संकीर्ण सीमाओं से परे हम इन विशिष्ट दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं। व्यक्ति कैसे जन्म लेता है? कब भ्रूण माता के गर्भ में जीवित प्राणी बन जाता है? आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है? भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। आत्मा में संचित विशेषताओं और अनुभूतियों के आधार पर शरीर के डीएनए तथा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उंगलियों के निशान तथा अंगों की बनावट भी आत्मा के कर्मों के प्रभावों के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, मैं आत्मा ही अपने शरीर की बनावट का निर्धारण अपने विचारों, मनस्थिति और कर्मों के द्वारा करती हूं। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जबकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें जांच के बाद सत्य पाया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि अबोध बालक बिना किसी कारण रोते हैं या हंसते हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां ही इसका कारण होती हैं। इसको ध्यान से देखिए। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? एक जीवित व्यक्ति कैसे मृत शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र, संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है। ओके, लाइट ऑन करिए। अभी दीपक जी को, दीपिका जी को पूरा ज्ञान हो गया। आइए, आपको भी हो गया? कौन है आप सभी? कौन है आप सभी? आत्मा। तो आपको समझ में आ गया कौन है? आत्मा एक एनर्जी है जिसको कोई मार नहीं सकता, है ना। अब ये कौन है? आत्मा है। और किसका रोल प्ले कर रही है? सास का रोल प्ले है। अमिताभ बच्चन, पर वो कभी डॉन बन जाता है, कभी मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है, कभी कुछ डायरेक्टर बन जाता है कि नहीं? यस और नो?
हम हैं, कभी हम किसी की सास है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी की पत्नी है, किसी का बॉस है, किसी के नीचे हैं, कलीग हैं। हम अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, पर है कौन एक्चुअल में? हम आत्मा, एक एनर्जी जिसको नेवर डिस्ट्रॉय, है ना, जो कोई भी, इसके लिए कहा जाता है नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चनम क्लंद्यापो ना शस्त्राणि मारुता, जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वो शक्तिशाली आत्मा मैं हूं। अब इनको पता चल गया कि मैं एक आत्मा हूं, एनर्जी हूं, तो आत्मा जैसे गाय का बछड़ा कैसा रहेगा? गाय का जैसा रहेगा। आत्मा एक एनर्जी है आप, है ना, तो आपके पिता कैसे रहेंगे? सुप्रीम जो सोल है आपके परम पिता आत्मा के, वो कैसे रहेंगे? हमारे समान रहेंगे। एनर्जी, बड़ा एनर्जी रहेगा, यस और नो? सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, सुप्रीम लाइट रहेगा ना। मैं लाइट हूं तो मेरे फादर कैसे रहेंगे? सुप्रीम लाइट। तो मैं भी एक आत्मा लाइट, ये भी आत्मा लाइट, दोनों किसके हो गए बच्चे? परमात्मा के। अब इनका दृष्टिकोण इनके प्रति पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? अब हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि मुझे पहले ज्ञान नहीं है ना, अब मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूं। आप क्या करना, मुझे ढकेलना, पीछे ढकेलिए और बोलना मैं राइट, है ना, पीछे ढकेलना मैं राइट। अभी मुझे भी ज्ञान नहीं है, और मैं भी इनके तरफ से अभी फाइटिंग हो रही है ना, दीपिका जी की तरफ से मैं इनका, सोचो मैं दीपिका जी की तरफ से कर रहा हूँ और आप लड़ाई कर रहा है, ठीक है, चलो मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट। कब से चल रहा अपने घर में ही सब बताओ? कब से चल रही सब मैं राइट, मैं राइट? जब से वो आई है तब से चल रही है ना, निकाला ना, जब से घर में आए हैं तब से भी चल रहा, हस्बैंड वाइफ का भी चल रहा है और सास बहू का भी चल रहा है। कुछ किस किस का चल रहा? हाथ उठाओ, उठाओ। कोई नहीं उठाएगा, पर मन में सबको पता है, यस और नो? क्यों चल रहा है? अब देखो, अब मुझे ज्ञान हो गया मैं कौन हूं? एनर्जी हूं। एक शिफ्ट करना, एक संकल्प चेंज करना, वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ फॉर फॉरएवर। अब मुझे ज्ञान हो गया मैं एक आत्मा हूं, मैं एक एनर्जी हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, और भाई भी जो भी है वो आत्मा है, वो एक सास भी, वो भी एक आत्मा, वही भगवान का बच्चा। मैं उनको दुख दूंगा तो मुझे भी दुख होगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ज्ञान को यूज करूंगा, मेडिटेशन को यूज करूंगा। फिर देखते हैं, आप पूरी ताकत से धकेलो, मैं राइट बोलो, धकेलो और ताकत लगाओ, धकेलो 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 और धकेलो और धकेलो, आते जाओ आते जाओ। ठीक है, आप भी सही, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे से लड़ोगे? आप नहीं लड़ूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व, यस और नो? एक्सेप्ट कर लो। तारीफ में जा रहे हैं लोग। एक्सेप्ट कर लेना, क्या करना है? एक्सेप्ट कर लो उसको, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? पिछला कर्मा के कारण प्रॉब्लम आ रही है। किसके कारण आ रही है प्रॉब्लम? पिछले कर्मा की। जैसे क्या करना है, हस्बैंड वाइफ का है, एक्सेप्ट कर लो। और एक कंपनी में मैं स्टेट डायरेक्टर भी था, बट आई लेफ्ट दैट जॉब। मैंने वो जॉब को छोड़कर यहाँ 100% ब्रह्मा कुमारी में 15 वर्षों से सरेंडर होकर सेवा करना शुरू की। क्यों शुरू की? कि मैं एक आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, और ये सभी आत्मा है, मेरे भाई हैं, सबको मुझे परमात्मा का परिचय देना है, ज्ञान देना है, और उनके अंदर भी जीवन में जो मैंने पाया है खुशी वो देना है। मुझे फीस नहीं लेना है, क्योंकि सब मेरे आत्मा भाई हैं। तो जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया, इसी के प्रकार हमारी आदरणीय दीदियां, इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें ज्ञान है हम भगवान के बच्चे हैं और सब हमारे भाई हैं। ऐसा बोलने मात्र से नहीं, रियल में, प्रैक्टिकल में। मैं इतनी दूर से माउंट आबू से कितना ट्रेवलिंग करके आपके लिए आया, क्योंकि मुझे पता है हम सब भगवान के बच्चे हैं। अब मुझे आप क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? आप मुझे ऑटोमेटिक दे रहे हैं, वो दे रहे हैं दुआएं। मांग रहा हूं मैं कि दुआ दे दो, दुआ दे दो, ऑटोमेटिक दे रहे हैं। अब वो कैसे होता है, प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी हम कर्मा कैसे आता है, इन दोनों के बीच में कर्मा कैसे बना वो देखते हैं। आप तीनों खड़े हो जाइए। आप जो भी आपके पास 200-500 रुपए की नोट है वो निकालिए और आ जाइए ऊपर। थोड़े समय के लिए प्रैक्टिकल के लिए है, लेंगे नहीं, आ जाइए। कई लोग ना आते नहीं है ऊपर, सर पीछे के पीछे निकल जाते हैं वो लोग। वो सोचते सर अभी गुरु दक्षिणा लेंगे। आइए आइए, मजाक कर रहा हूं, आइए आइए। तो जो भी है आपका, जो भी नोट है निकालिए। क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, फोन पे, गूगल पे, एवरीथिंग। एक नोट, क्रेडिट कार्ड, पूरा क्रेडिट कार्ड। हाँ चलिए 100 आपने देखी। अच्छा, आपका तो प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, ओके ठीक है। अभी इनके सबके पैसे आ गए। अब
कोई एक जादूगर था, इनको बोला कि आपसे मैं कुछ पैसे लूंगा, आप मुझे कुछ पैसे देना और मैं आपको वो पैसे जब दोगे आप, है ना, तो मैं आपको कुछ और दूंगा। और वो लोभ में आ गए, और इतने लोभ में आ गए, उन्होंने, जादूगर ने अगली बार बोला कि आप अपना घर, प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दो, सारा पैसा बेच दो, मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा और भगवान से 3 प्रॉमिस आप मांग लोगे। जैसे अभी करोड़ों रुपए गए तो अरब भी मांग सकते हो, 10 खरब भी मांग सकते हो, सारी प्रॉपर्टी मांग सकते हो। और आपने सब बेच दिया, उस जादूगर के चक्कर में आ गए। अब वो जादूगर ने सब कुछ बेच कर पूरा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करके वो जादूगर चला गया। रात में सपने किसके आएंगे आपको? जादूगर। क्या दिखेगा आपको बार बार? जादूगर। अब जादूगर 2 साल तक नहीं दिख रहा है, जादूगर धीरे धीरे करके गायब हो गया, 10 साल हो गए। अब क्या हुआ? जादूगर बुजुर्ग हो गया, चला गया ऊपर। और आप भी इस दुनिया में, अब आपके जमाने में बुजुर्ग हो गए और आप भी चले गए। अब क्या हुआ? एक नए घर में एंट्री हुई, नए घर में एंट्री हुई। वो जो जादूगर था वो दीपिका के रूप में आया, और आप सब, इस सास, आप ससुर, ननद, जेठानी सब मिलकर इसको प्रताड़ित कर रहे हो। क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? पिछले जन्म की उधारी है, पिछले जन्म ने इन्होंने लिया था एक कर्मा, बड़ा बड़ा इन्होंने इनको दुख दिया था किसी ना किसी कारण से, इसलिए इस जन्म में उनको रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये रोज माथा मारते रहे, ये ऐसा करते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, और बढ़ते जाएगा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं यूज कर रहे हैं। जो सच्चाई है, कर्मा, गीता का सार यूज नहीं कर रहे। क्यों? मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है तो मैंने अच्छे कर्म किया है, और मेरे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, समझ जाओ मेरे कोई बुरे कर्म है, इस जन्म किया, पिछले जन्म किया। यस और नो? यस और नो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें हैं, या तो भगवान से क्षमा याचना योग, सत्कर्म, मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग करूं, या तो जीवन भर रोता रहूं, फ्रस्ट्रेशन में रहूं, और भी कर्मा बढ़ाऊं, और अगले बार और मेरा ऐसा जन्म हो जाए, अंधा, लंगड़ा, लूला, है ना, मेंटल रिटायर्ड। ऐसा जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना हम, अब आप सोचो, जो व्यक्ति किसी को मर्डर कर रहा है, किसी का हत्या कर रहा है, उसका अगला जन्म कैसा होगा? एक बकरी की बात बता रहा हूं, एक बकरी थी, बकरी को किसी कसाई ने काटा और 40 लोगों ने मिलकर खाया। अगले जन्म में वो बकरी अचानक एक बस के सामने आई, और बस को बचाने के चक्कर में पूरे के पूरे 40 लोग खाई में गिरे और ऊपर चले गए। वो बकरी वही थी जिसको पिछले जन्म में 40 लोगों ने खाया था। कर्मा रिटर्न आएगा। यहां कितना भी लॉजिक लगा लो, कर्मा के लिए कोई लॉजिक नहीं है। यस और नो? जो कर्मा करेंगे वो रिटर्न आएगा। अब इनको क्या करना पड़ेगा? इनको इनकी जो किया है उनको लौटाना पड़ेगा। अब लौटा दिया, ठीक है, आप अपना अपना बांट लीजिए, ठीक है। अब इनको जब इनका मिल गया कर्मा रिटर्न, तो क्या इनको दुख देंगे? दुख देंगे? बस यही करना है हमको, राजयोग में यही करना है। जो जो हमने किया भगवान से मेडिटेशन करके उसको क्लीन करना है, और जिन जिन को दुख दिया उनसे क्षमा मांग लेना है, और जिन्होंने मुझे दिया उसको क्षमा कर देना है। आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई गारंटी। हमारे प्रोग्राम में, स्टेज में जज, डॉक्टर, इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर ना, बड़े बड़े लोग स्टेज में आकर बोलते, सर मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने किसी लोगों के साथ ऐसा कर दिया। जज आकर स्टेज पर बोलते हैं, डॉक्टर बोलता मैंने गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया। जो लास्ट दिन वो प्रोग्राम कराने वाला हूं मैं, एक अभी हमारा 10,000 लोगों का प्रोग्राम था रायपुर में, सिस्टर शिवानी जी के बाद में, बहुत बड़े स्टेडियम में। तो उन्होंने स्टेज में आकर कहा, सर जो आप ट्रेनिंग करा रहे थे, सर जो ट्रेनिंग कराते हैं उसकी बाहर में अमेरिका में फीस 1,20,000 है, पर सर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। 1,20,000 का जो कोर्स वाला जो प्रोग्राम है वो मैं तीसरे दिन कराने वाला हूं, जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उसमें आपकी डिवाइन हीलिंग हो जाएगी, अंदर का सारा बड़ा बड़ा जो ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा। आप फील करेंगे यू विल बी वेरी चार्ज, हील्ड, आप डिटॉक्स हो जाएंगे। आप डिटॉक्स करने नेचुरोपैथी जाते हैं, माइंड का डिटॉक्स हो जाएगा, आपका हीलिंग हो जाएगी आपकी। क्लियर? करना चाहेंगे सभी? कौन कौन करना चाहेगा? एक प्रकार का वो एक डिवाइन ऑपरेशन है, बहुत सुंदर। कोई आपको लेटाकर छुरी नहीं चलाना है, बस रिलैक्स होकर, बहुत सुंदर प्रैक्टिकल अनुभव। हजारों नहीं, अभी तक हमने 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया पूरे वर्ल्ड में, बहुत सुंदर अनुभव है। तो अब इनका कर्मा ठीक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हमें भी क्या करना? अपना कर्मा ठीक करना। जो एनर्जी देंगे वो एनर्जी मिलेगी। यस और नो?
चलो अब हम बचपन के दिनों में चले जाते हैं और एनर्जी को प्ले करते हैं सभी बचपन के दिनों में। और 2-3 भाई आ जाइए, सर आइए, आप दोनों आ जाइए, आइए, सभी खड़े हो जाइए। बचपन के दिनों में जाएंगे। अब क्या करना है, सबको इधर चेहरा करना है, बचपन के दिनों में रेल वाला अनुभव करना है। हाँ, सामने सामने जो रेलगाड़ी बनाते हैं तो रेलगाड़ी बनाओ, आप लोग भी रेलगाड़ी बनाओ, इधर चेहरा कर लेंगे। सामने वाले के कंधे पर हाथ, आ जाओ दीपक जी, हाँ, सामने वाले के कंधे पर हाथ, ठीक है, बहुत अच्छा। अब करना क्या क्या है, आप लोगों की रेल इधर क्यों आ रही है, ब्रह्मपुर उधर जाओ ना, भुवनेश्वर साइड, इधर क्यों आ रहे हैं, बांग्लादेश में नहीं आओ, भारत में ही रहो, ठीक है। यहां क्या करना है, ये अपने सामने वाले 3 चीजें करना है। एक तो मुस्कुराना है, क्या करना है, क्यों मुस्कुराना है, जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी रिटर्न आएगी। अब मैं मुस्कुराकर एक पॉजिटिव मुस्कुराऊंगा, सामने वाला भी मुस्कुराएगा। दूसरा क्या करना है, मन से पॉजिटिव थॉट, इनका क्या हो, अच्छा हो, क्या हो। परसों कल मैंने जो कराया था ना ब्लेसिंग वाला, सबका कल्याण हो ओम के साथ में, ऐसे ही मेरा सामने वाली जो टीम मेंबर है और जितने भी सामने वाले मेंबर, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में पॉजिटिविटी आए, सबका अच्छा हो, भला हो, निरोगी रहे, तो मेरे जीवन में क्या होगा, वो सब हो जाएगा। करके देखिए प्रैक्टिकल, ओके। और मुख से क्या करना है, गाना गाना है, मन से सोचना है, हाथ से, और हाथ से क्या करना है, हाथ से क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे मसाज करनी है, ऐसा, ठीक है। हाँ, कभी नहीं किया होगा, दिस इज ओनली अवेलेबल हियर। हाँ, अभी एक गाना बजेगा और बहुत ही सुंदर रीति से हम करेंगे मुस्कुराते हुए। अभी एक गाना, बहुत प्यारा गाना बजेगा और सभी हम बहुत अच्छे से करेंगे। तपन भाई वीडियो निकालना है इनका सबका, चलिए हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे करना। चलिए मुस्कुराते हुए सामने वाले के कंधे में धीरे धीरे मसाज और पॉजिटिव एनर्जी भेजो, इनका कल्याण हो, इनका भला हो, अच्छे से धीरे धीरे करो मसाज। सास बहू आमने सामने गला नहीं पकड़ना है, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए अच्छे से, मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा। जय, अब पीछे वाला आप इधर का पीछे नहीं जाओ, पूरा पीछे, जय। आप क्या करना है, आप कौन हो, कौन हो आप, बच्चे। अब धीरे धीरे ऐसे करके झूलना है, झूलना है, झूलते हुए, झूलते हुए, झूमते हुए, गाना भी गाना है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, अच्छा से किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में एक प्यार, साथ बोलिए, जीना इसी का नाम है। जय, पीछे वाला, जय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, आगे नहीं जाइए, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, बोलो, जीना इसी का नाम है। अब धीरे धीरे ऐसा करना है, धीरे धीरे थप्पी लगाना है, बहुत अच्छा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। बहुत अच्छा, माना अपनी जेब से फकीर है, हमारे साथ तो साथ और बहुत दोनों के हैं। हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें अब गले में हाथ, बात, मुस्कुराते हुए, जीना इसी का नाम अब है। चेहरे, एक दूसरे के चेहरे देखो, पीछे से सबके चेहरे देखो, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए, पूरा एक लहर में सुनामी आना चाहिए खुशियों की, है ना, इस सागर के पास में है, वो सुनामी नहीं आना चाहिए, खुशियों की सुनामी। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, बोलिए, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। क्लैपिंग, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम से नाम प्यार का। हाथ उठाकर
कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। एक साथ कहेगा फूल हर कली से बार एक साथ बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी अब ऐसा करेंगे हमारे जैसा दो की टीम ऐसा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्लैपिंग। अब क्या करना है, अपने साथ वाले जितने भी अपने पास वाले 10 लोगों को हाई फाई देना है। आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी मुस्कुराहट के साथ में, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी। 10 लोगों को हाई फाई दीजिए, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी। 10 लोगों को हाई फाई दीजिए, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी। 10 लोगों को दीजिए। कौन सी एनर्जी आ गई अभी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। हम कौन है सभी? एनर्जी है। कौन है? सब भूल जाओ कि मैं उड़ीसा वाला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जेंट्स हूँ, सब भूल जाओ। मैं कौन हूँ? एनर्जी, भगवान का बच्चा हूँ। तो यदि संविधान ऐसा बन जाए आत्मा के रूप में, ना जाति के आधार पर, नहीं एनर्जी के आधार पर, तो कोई लड़ाई होगी? होगा दंगे, सास बहू की लड़ाई होगी, घर के झगड़े होंगे, कोई बंटमुटाव आएगा? बस यहाँ चेंज करना है। या सुन लो, प्रैक्टिकल। बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे और 2-3 लोग आ जाइए उस सामने वाले चेयर के, और आ जाइए। आइए, नहीं कोई बात नहीं, बहन को आइए, हाँ रहिए, खड़े हो जाइए। हाँ, अब देखिए घर में क्या होता है ना, झगड़े का कारण क्या होता है? छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सब चेहरा, अभी देखो आप लोग सब समझ लो कैसे करना है। सभी साइलेंस होना, ध्यान से सुनना। आप लोग सब समझ लो। कहाँ गए? हाँ दीपक जी, हाँ अभी यहाँ थे ना, अभी दीपक जी बन गए। ओके, अभी क्या करना है प्रैक्टिकल में, इस सभी को फिर से उस साइड चेहरा करेंगे जब मैं बोलूंगा। अब ट्रेंड इतनी दूरी पर रहेंगे, मैं इनको टच करूंगा और कुछ बताऊंगा, ठीक है? फिर वो जब सामने वाले को टच करेंगे तभी पीछे देखना है और वो जो बताएंगे फिर अगले वाले को पास करना है। एक ही बार बताएगा, 10 बार नहीं, क्या क्या नहीं करना है, एक बार बताएगा, सब आगे वाले को करना है, ठीक है? और फिर मैं लास्ट वाले से पूछूंगा क्या हुआ, ठीक है? क्लियर? सब चेहरा उधर कर लो। जब आपको टच किया जाए वही व्यक्ति पीछे देखेगा और एक बार सुनेगा बस, और आगे बताएगा। थोड़ा और दूरी रख लो, थोड़ा दूरी और, थोड़ा और दूरी, थोड़ा और दूरी, बराबर दूरी। अब मैं जो कहूंगा, जो एक्शन करूंगा, वो एक्शन आपको रिपीट करना है। अभी आप बस मेरी तरफ देखो, बाकी सब उधर। सामने वाले को बताना है। आप हंसना है तो हंस सकते हो आप। हाँ आप इनको बताओ ना, मैंने जो बताया आप ये भी बताइए। हाँ सुनो, इधर देखो। हाँ ऐसा करना, आपको अगले वाले को बताना। चलो आगे वाले को टच करके बताओ। दीपक जी घूमो। हाँ सेम टू सेम। हाँ और पीछे, हाँ पीछे वाले को बता। गई भैंस पानी में। उड़िया डांस करना है, उड़िया। आइए आइए, इधर आइए, आप दोनों आइए।
इधर आइए। क्या क्या कैसे बताए थे वो, आप एक बार करके बताइए, 1 मिनट तक हम क्या दोनों दोनों, हाँ बताइए। अब आपको क्या बताया था यहाँ, क्या मैंने क्या बताया था आपको? यहां से भी प्रॉब्लम आई थोड़ा। यहां से क्या था? हाँ गाड़ी स्टार्ट किया, हाँ वो ऐसा था, गाड़ी स्टार्ट करो, एक्सीलेटर दो, ऐसे करके चला के चले जाओ, और वहां क्या शुरू हो गया? उड़िया डांस। लाइफ में भी यही होता है, बात कुछ होती है, चुगली करते सुनते सुनते बात का विवाद कैसे बन जाता है। यहां से कुछ था और यहां तक जाने तक 4 बातें, मिर्ची मसाला टमाटर और मिर्ची जितना भी है सब मिक्स होकर कान तक जाती है और सारी नेगेटिविटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यही महाभारत का कारण, यही घर टूटने के कारण है। यस और नो? बात क्या थी और क्या हो गई? बताओ क्या हो गई, बताना। ऐसा हो गया। अब फिर से एक शब्द में लेते, चलो फिर से खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, शब्द में लेते। एक बार तो सुन के आगे बताएंगे। चलो एक बार इनको टच करना है, बताना, आगे वाले को बताएंगे। हाँ देखो ऐसे खाना खुशी कैसे होती है बताओ, ऐसा देखो ऐसा। कहां से कहां पहुंच रही बात? अब मैं आगे वाले से सुनता हूं क्या हुआ वहां। क्या हुआ, क्या बोल रहे? पूरा कवाड़ा हो गया। मैंने वहां बोला था एक प्रकार की बीमारी है सैलमोना टाइफोसिस, तो उन्होंने बोला सैलून टाइप, ठीक है। तो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हुआ? कोई ना कोई अपनी बात मिक्स करके ही चलाएगा, इसलिए किसी की मत में नहीं चलना है, भगवान की मत में चलना है। यस और नो? भगवान की मत में चलना है। अभी सिर्फ 2 लोग रहेंगे, बाकी सभी बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच, सभी बैठ जाइए। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। आप दोनों, आप रहिए, आप दोनों आइए। आप अच्छा रोल करते आओ, आपको नहीं छोड़ेंगे। आओ, सास बहू है, आप बहुत अच्छा रोल। आइए इधर आइए। अभी एक प्रैक्टिकल देखिए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं भगवान का रोल प्ले कर रहा हूं और ये दोनों जो हैं वो रोल प्ले करेंगे भगत का और भगवान से मांगेंगे। ठीक है, आप बोलना भगवान को कि भगवान 50 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मैं आपको चुनरी नारियल चढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप बोलना मुझे 1000 करोड़ दे दो, मैं 1000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब जैसे भगवान के पास जाके बोलते हो ना, उसी अंदाज में झुककर बोलना, मैं पूरा भगवान का रोल करूंगा और आप भक्त का रोल लेंगे। देखो कितना अच्छा रोल कर रहे हैं। हे भगवान, माइक तेज, माइक करिए। 1000 करोड़ दे दो ना, हाँ मैं पूरा सरेंडर। कित आपके वहाँ पे वो भक्ति वो भोग चढ़ा के आए हैं और 1000 करोड़ मेरे खाते में है। 1000 करोड़ रुपए। अच्छा 1000 रुपए करोड़ चाहिए और आपको क्या चढ़ाओगे मेरे लिए? प्रसाद। प्रसाद। आओ बेटे, इधर आओ, इधर आओ। आपको क्या चाहिए बेटा? देखो भगवान को मनाने के लिए क्या क्या करते हैं। हाँ हे भगवान, हाँ, आप मुझे 50 करोड़ चाहिए। 50 करोड़। मैं आपके पास 500 का नारियल चढ़ाऊंगा। 500 रुपए का नारियल। 500 नारियल चढ़ाऊंगा। 500 नारियल। आओ इधर आओ, बैठो 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 आराम से, इधर बैठ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम कितना चाहिए आपको? 1000 करोड़ चाहिए। 1000 करोड़ चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे कितना दोगे बेटा? 1000 रुपए, 1000 का भोग। अच्छा बहुत अच्छी बात। तो मैं कितना दूं आपको? 1000 करोड़। 1000 करोड़। अच्छा दोनों में बड़ा कौन सा होता बेटा? भक्ति। नहीं, 1000 करोड़ बड़ा। एक चीज मुझे बताओ कि 1000 करोड़ बड़ा होता है कि 1000 रुपए बड़ा होता है बेटा? आपको बता दो। 1000 करोड़ बड़ा है। अच्छा 1000। तो मैं जब आपको 1000 करोड़ रुपए दूंगा तो मैं 1000 रुपए पहले ना निकाल लूं अपने लिए? हैं? तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। आप हमारे बाप हो। मेरा बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
और तुमको कितना चाहिए? 50 करोड़। 50 करोड़। क्या चढ़ाओगे? 5 नारियल। वो भी कहीं से भी खेत से ला लोगे नारियल और खुद 50 करोड़ ले लोगे, है ना। भगवान का बाप बनने की कोशिश मत करो, बच्चा बनो, व्यापार मत करो, प्यार करो। प्यार करोगे ना, अपने आप भगवान का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। भगवान आपसे कुछ लेता नहीं है। यस और नो? यस। भगवान का क्या बनना है? बच्चा बनना है। क्या बनना है? बच्चा बनना है। भगवान से मांगना नहीं है और भगवान को रिश्वत नहीं देना है कि इतना कर दूंगा तो ये, इतना कर दूंगा। लेने का आधार क्या है? दुआएं। अब देखो एक प्रैक्टिकल, अब एक प्रैक्टिकल, क्यों दुआएं किसी की कबूल हो जाती, किसी की नहीं होती। अब यहां पर क्या है, एक बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं, रोज आ रहे हैं, जैसे अभी आप राजू का रिट्रीट में आ रहे हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं, रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? अभी आपका दूसरा रोल, नेगेटिव रोल। ये पी रहे हैं, मार रहे हैं, घर में लड़ाई कर रहे हैं, सबको दुख दे रहे हैं, चिंता, सब नेगेटिव कर रहे हैं। तो आपका नेगेटिव वाला रोल रहेगा, इनका पॉजिटिव रहेगा। चलो 30 सेकंड है आपके पास, अपना अपना रोल करो। और फिर आप क्या करना, अपना रोल करने के बाद आप मेडिटेशन में रहना और आप मारपीट करना, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 30 सेकंड के बाद भगवान से रिक्वेस्ट करना, भगवान मेरा एक काम कर दो, ठीक है। चलो भगवान का क्या रिएक्शन होगा देखेंगे। चलो स्टार्ट, मारो। आप दोनों भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। आप दोनों भगवान से रिक्वेस्ट करो कि भगवान मेरे को मेरा एक काम कर देना। भगवान के पास रिक्वेस्ट गई, दोनों की गई, ठीक है, इनकी गई। इनका खाते में जैसे देखा 0 बैलेंस, है ना, नेगेटिव, भ्रष्टाचार, है ना, बद्दुआएं, मारा, उसका दुख, पुराना कर्म उसका दुख। तो भगवान कहेगा बेटा इधर आओ, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, भगवान इस बच्ची की सेवा में मस्त है, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम। लाइन बिजी है थोड़ा, दुआओं इकट्ठा करो, मेडिटेशन करो, दुआएं इकट्ठी करो, फिर मेरे पास आना, ठीक है। तो क्या करोगे? करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और फिर आएंगे। क्लियर? समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पुण्य कर्म करना है, पुण्य कर्म करना। आपको ये कहते हैं मैं कुछ नहीं पाप करूंगा, जाऊंगा गंगा में नहा लूंगा। भाई गंगा में डुबकी लगाया, गंगा का सारा पानी, पाप धुल गए, सारा पानी कहां आएगा? आ गया सागर में, यही आएगा ना, बंगाल की खाड़ी से यहां बहरामपुर में आ गया। अब बहरामपुर में जो ऊपर वाला सागर है उसने क्या कर दिया, तो ऊपर वाला सूर्य उसने क्या कर दिया, सारे बाष्प के द्वारा सारा सागर का जो पानी उसको ऊपर खींच लिया, है ना। और उससे क्या बना? बादल। बादल हुई बरसात, और जिसके पाप उसके सर पर। जब गंगा जी से पानी पाप धुल गए तो जाकर ऊपर भी तो जाएंगे ना, यस और नो? तो गंगा जी से पानी से पाप नहीं धुलते हैं, गंगा जी के पानी से शरीर शुद्ध होता है। क्योंकि वो जो, मैं खुद गंगोत्री अभी 3-4 महीने पहले गया था और वहां मेरे प्रोग्राम थे उत्तरकाशी और पूरा उत्तराखंड में। तो वहां देखा, वहां इतना सुंदर टेरेन है, वहां हिमालयन रेंज है, इतनी पवित्र गंगा माँ है, वहां की जो जड़ी बूटी के कारण वो पानी अशुद्ध नहीं होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो शरीर शुद्ध हो सकता है, शरीर निरोगी हो सकता है। पर आत्मा जो दिखाई नहीं देती है वो निरोगी, और पाप उसके धुल नहीं सकते। यस और नो? यस। तो हमें अपने पाप धुलना है तो भगवान शिव गंगा, परमात्मा गंगा के नीचे आना है, जो आप आ चुके हैं। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है और आप महसूस करेंगे, ठीक है। तो हम सब कौन है? आप क्या सीखा? बच्चे। आत्मा है, एनर्जी क्या है? आत्मा। आत्मा। सबको किस रूप में देखेंगे? ये एनर्जी है। पार्ट कोई भी बजा रहा है ना, ये सांस का बजा रहा है, कुछ भी बजा रहा है, एनर्जी भगवान का बच्चा है। तो मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव, है ना। और किसी ने कोई कुछ भी व्यवहार कर रहा है, मुझे पता है मैंने कुछ उससे लिया होगा, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। यस और नो? यस। ऐसा नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा, भाई मैं भी उसके पीछे कभी पड़ा होऊंगा, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब हम मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच दोनों का, कल जरूर आना, आप लोग बहुत अच्छा करते उठ रहे हैं। थैंक यू सो मच। रेड लाइट करेंगे। अब हम एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे सभी, कैसे कैसे करना है ध्यान से देखें। बहुत पावरफुल मेडिटेशन। परमात्मा हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर भरेंगे, सकाश को अपने अंदर भरेंगे, पॉजिटिविटी को अपने अंदर भरेंगे। स्क्रीन पर देखें।
ओम शांति। आप सभी का हीलिंग मेडिटेशन में स्वागत है। ध्यान मुद्रा लगा ले और जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा अनुभव करना है, ठीक है? रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए मन ही मन रिलैक्स का मानते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारा बोझ, सारी चिंताएं बाबा को सौंप दें और अपने आत्म स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही 5 से 1 काउंट किया जाए, आप अपने आप को एक बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थान के बीच में विजुअलाइज करिए। 5, 4, 3, 2, 1। देखें अपने आप को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में। झरनों की आवाज, पंछियों की आवाज, कितना सुंदर है विहंगम दृश्य है। देखें, बुद्धि रूपी नेत्र से देखें। कितना सुंदर ये दृश्य है। हम अपने स्थूल शरीर को रिलैक्स करेंगे, जैसे कि प्लेन पहले रनवे पर दौड़ता है, फिर उड़ान भरता है। इसी प्रकार मैं आत्मा हूं। अपने इस स्थूल शरीर को रिलैक्स करती हूं। अनुभव करें, आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। फील करेंगे पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति की शक्ति, पावर ऑफ पीस आपके पैरों के दोनों अंगूठे और पंजों को कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स। पंजों से घुटने तक का कंप्लीटली भाग रिलैक्स हो रहा है। पूरा भाग रिलैक्स हो चुका है। घुटनों में जो दर्द है, जो अकड़न है, जो जकड़न है, वो समाप्त हो चुकी है। घुटने हील हो चुके हैं। शांति की शक्ति के प्रभाव से फील करें, आपके घुटनों तक शांति की शक्ति का प्रवाह आ चुका है। अब महसूस करें शांति की शक्ति सफेद कलर में उसे देखें, घुटनों से कमर तक के भाग को हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है। कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स। कमर में जो दर्द है वो शांति की उपचारक शक्तियों से, हीलिंग पावर से रिलैक्स हो रहा है। महसूस करें बाबा की इन शांति की शक्तियों से कमर का दर्द कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है, हील हो चुका है। रिलैक्स करने अपनी कमर को कंप्लीटली रिलैक्स।
शांति की शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर होता है और अब आपका पेट, पाचन शक्ति, डाइजेशन पावर 100% रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो भी पाचन क्रिया चल रही है, %100% एक्यूरेट चल रही है। देखने का प्रयास करें। पाचन क्रिया 100% एक्यूरेट। अब वो शांति की शक्ति की पावर, अब वो शांति की शक्ति ऊपर की ओर उठती है और आपके हृदय तंत्र को कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हृदय में जो भी धड़कन है, हृदय गति है, अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है। कोरोनरी आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज नहीं। ये रोज करना है। हार्ट अटैक से बहुत सुंदर इंटरवेंशन। कोरोनरी आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज नहीं। रिलैक्स है, रिलैक्स, स्वस्थ है, तनाव मुक्त है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ दें। शांति की शक्ति का प्रभाव हाथों के एक एक नस को रिलैक्स कर रही है। कंप्लीटली रिलैक्स। अंगुलियां रिलैक्स हो रही है, अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। शांति की शक्ति कंप्लीटली आपके हाथों को रिलैक्स कर चुकी है। गर्दन कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी है। शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें शांति की शक्ति के प्रभाव से आपके कंधे कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कोई भी अकड़न नहीं, कोई भी जकड़न नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स हो चुकी है, इसमें कोई भी दबाव नहीं, खिंचाव नहीं, कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। जबड़े रिलैक्स हो रहे हैं। पूरी एकाग्रता अपने जबड़ों पर लेकर आए हैं। आपके जबड़े कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं, कंप्लीटली रिलैक्स। माउथ पोर्शन रिलैक्स हो रहा है, हील हो रहा है। नोज, आंखों में जो भारीपन है, जो बोझ है, बिल्कुल शांति की शक्ति से रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो ब्रेन में बोझ, चिंता, दर्द, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, सब कुछ समाप्त हो रही है। शांति की शक्ति के प्रभाव से पूरा ब्रेन शक्तियों का पुंज बन चुका है, चमकता हुआ लाइट। देखिए अपने ब्रेन को, एक एक नर्व कंप्लीटली एनलाइटन हो चुकी है।
हील हो चुकी है। आपके सिर से लेकर पैरों के अंगूठे तक आप कंप्लीटली रिलैक्स है। तो अपना पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर लगाएं। पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर। देखें कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर। देखें जब आप श्वास ले रहे हैं तो पवित्रता की सफेद कलर की श्वासें अंदर जा रही हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो अपवित्रता की काले कलर की श्वासें बाहर जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर। अपने मन को भटकने ना दें, पूरा ध्यान केंद्रित करें कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। देखें अपनी श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आत्मविश्वास की सफेद कलर की श्वास ले रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो संदेह की काले कलर की श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब पूरा स्क्रीन पर देखेंगे सभी स्क्रीन पर देखेंगे कि परमात्मा से कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, डिवाइन चार्जिंग एनर्जी परमात्मा से आ रही है। मेरे पूरे एक सेल को, पूरे जो मेरा शरीर है उसकी एक सेल को, एक पार्ट को हील कर रही है, चार्ज कर रही है, डिटॉक्स कर रही है, क्योर कर रही है। फील करिए, देखिए। ये बहुत पावरफुल हीलिंग मेडिटेशन है। अभी तक हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ है। देखना है जो रेड पैचेस दिखा रहे हैं वो हमारे नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट, ब्लॉकेज, चिंता, भय, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल की जो कोई प्रॉब्लम है, जब हम कोई बातों को पकड़ कर रखते हैं वो सब ब्लॉकेज के रूप में हमारी बॉडी में बन जाते हैं। तो वही ब्लॉकेज जो है फिर बीमारी के रूप में हमारी बॉडी में आते हैं। तो अभी क्या करना है, परमात्मा की हीलिंग एनर्जी लेना है और पूरी बॉडी में फ्लो कराना है। ठीक है, 1 मिनट देखेंगे, 3 मिनट अनुभव करेंगे। देखिए 1 मिनट देख लीजिए कैसे करना है। भगवान की हीलिंग एनर्जी आ रही है, पूरी बॉडी के एक पार्ट को हील कर रही है, चार्ज कर रही है। देखिए जो रेड पैचेस है, चिंता, भय, स्ट्रेस, तनाव सब दूर हो रहा है, दर्द भी दूर हो रहा है, स्ट्रेस भी दूर हो रहा है। सर्व प्रकार की बीमारियां, सर्व प्रकार के ब्लॉकेज सब दूर हो रहे हैं। 1 मिनट देखो कंसंट्रेशन से स्क्रीन पर, और वही आंख बंद करके वही फील करना, वही अनुभव करना है। पूरी बॉडी में करंट आ जाना चाहिए, वो एनर्जी फील हो रही है। एक बार जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन के लिए सांकेतिक रूप से फील करेंगे। हाथ ऐसा कर लें, जस्ट एक ही टाइम करना है ताकि अगले बार हमको वो फील करना है। वो एनर्जी आ गई है ब्रेन में और धीरे धीरे वो बॉडी में आ रही है। फील करिए, वो आ रही है, भर रही है। ऐसा करते जाइए, देखिए धीरे धीरे एनर्जी अंदर लीजिए। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करिए, फील करिए। पूरी बॉडी में एक पार्ट में अंदर प्रवेश करते हुए पूरे मन और तन को हील कर रही है। फिर से ले, वो हीलिंग एनर्जी आ रही है, पूरे मन, तन, संकल्प
सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्राकॉन्शियस सबको हील कर रही है। देखें स्क्रीन पर, अब हाथ नहीं उठाना है, हाथ नीचे रख दो, वैसे ही फील करो कि एनर्जी आ गई है, पूरे बॉडी के एक पार्ट को हील कर रही है। मन शांत, रिलैक्स रिलैक्स, चार्ज हो रहा है, बहुत चार्ज। देखेंगे और वही अनुभव हम करेंगे। चलिए, दोनों हथेली रगड़ लेंगे, चेहरे पर लगाएं, लाइट ऑन करेंगे। किस किस को अनुभव हुआ इजी है? किस किस ने किया, अनुभव हुआ, एनर्जी आ रही थी, है ना? और भी हम डिटेल रूप में, है ना, कल सीखेंगे। एक होमवर्क है आपके लिए, सिंपल है। जैसे मैं आपके लिए इतनी दूर से यहाँ पर पधारा हूँ, है ना, और मैं पहले ही जहाँ पे भी जाता हूँ पहले ही बोल देता हूँ कि कम से कम मुझे 3000 5000 ऑडियंस चाहिए, देन आई विल कंडक्ट माई प्रोग्राम, आई विल डिलीवर माई लेक्चर। बट हमारी शिवानी दीदी, हमारे माला दीदी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई जी यहाँ बहुत अच्छी आत्माएं हैं और आप आइए, कम होंगे परंतु सब एंजल होंगे। तो मैंने दीदी का वो आग्रह स्वीकारा और आप एंजल से आज मुलाकात हो रही है। पर एक सेवा हमें करनी है, व्हाट्सएप है हमारे पास, मैसेज है, हम कई बार अपने समय को व्यर्थ गवा देते हैं। तो आज आपको जो मैसेज आया इस प्रोग्राम का, राइट, या एक रिकॉर्डिंग करके कि आज आपके ग्रुप में कि मैं एक प्रोग्राम में गया था और उस प्रोग्राम की जो फीस होती है ना, मैं आपको एक छोटा सा डेमो बता दूंगा। उस प्रोग्राम की फीस होती है, बाहर लाखों रुपीस होती है, पर वो सर यहाँ हमारे शहर में आए हुए हैं और बहुत सुंदर प्रोग्राम है जो हमारे स्ट्रेस को, तनाव को, चिंता को, भय को दूर करता है और जीवन में खुशियाँ लाता है। तो आपको अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स को, सबको ये इन्फॉर्म करना है और उन सबको बताना है। जैसे आप बताएंगे तो वो सब यहाँ पर आएंगे और निश्चित तौर पर 10 लोगों को, कम से कम एक को 10 लोगों को लाना है। कितने लोगों को लाना है? कि कौन कौन लाएगा? एक को 10 लोगों को हाथ उठाइए। एक दुआएं वाला काम, होमवर्क है, नहीं ट्राई नहीं करना, लाना ही है। हाथ उठाइए, मतलब मैं क्या कर रहा हूं आपको, एनर्जी का एक्सचेंज। हाथ उठाइए। लाना मतलब मैसेज कर सकते हो सब ग्रुप में, 10 लोगों को फोन कर सकते हो। ये होमवर्क है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रसाद मिल रहा है, कथा मिल रही है, ये होमवर्क करना ही है इसको प्रैक्टिकल। मैं सिस्टर शिवानी जी को भी बताऊंगा कि कौन कौन ने होमवर्क किया, कौन कौन ने नहीं किया, और जो करेगा उसको दीदी अवार्ड भी देंगे। ठीक है, हाथ उठाओ आप, फिर से उठाओ। भाई जी मैं चाइनीज में बात कर रहा हूँ, उठाओ ना, उठा, बहुत अच्छा, अभी उठा लिया बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजाओ एक बार जोरदार। कल हमको ये हॉल भरना है, जहां पे मैं जाता हूं वहां पहले दिन यदि कम होते तो दूसरे सेशन में अपने आप भर जाता हॉल। तो कल हमें हॉल भरना है, 10 लोगों को बताना, कुछ नहीं, एक मैसेज रिकॉर्ड करना है कि मुझे ये अनुभव हुआ, ये बड़ा टिकट वाला प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 2 दिन का समय, अटेंड कर लो। आएंगे कि नहीं आएंगे लोग? आपका अनुभव माउथ से अपने आप आएंगे 10, और कौन कौन का जो जिन जिन का कल्याण करना चाहते सबको लेकर आइए। ठीक है, एक प्रैक्टिकल बताता हूं मैं आपको, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो कैसे, कहां कहां होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, देख लीजिए स्क्रीन पर। एक बार लाइट ऑफ करेंगे। पूरे इंडिया में जो प्रोग्राम चलते हैं, अभी तक लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है।
सब आपको सीखने को मिलेगा। ये महानगरों में ही होता है। चलिए, तो कल लाइट ऑन करिए। कल आपको कितने लोगों को लेकर आना है? 10 लोगों को लेकर आना है, ठीक है ना। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और आप सब जो है ना, एक नंबर लिख लीजिए। उस नंबर पर एक मैसेज करेंगे तो उस मैसेज को जो है फिर आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि फिर आपको जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर जो भी डिवाइन एक बहुत सुंदर गॉडली लिटरेचर है, उसका भी काउंटर है ना। तो वहाँ से भी आप जो भी डिवाइन मेडिटेशन का और शिवानी दीदी की बुक्स भी, तो आप जो भी है ना अपने ज्ञान लाभ के लिए वो ले सकते हैं। और एक नंबर लिखिए 8016 701999। फिर से लिख लीजिए 8016701999, 1999 लास्ट में 8016701999। इसमें आप जो है एक बार लिखिएगा, आप लिखिएगा जो है सिस्टर शिवानी ऐसे करके मैसेज कर दीजिए, है ना। सिस्टर शिवानी प्रोग्राम ऐसे करके लिख दीजिए और बहरामपुर अपना नाम लिख दीजिए। तो आपको एक स्पेशल जो है एक ग्रुप में जोड़ेंगे और आज ही आपको वो मेडिटेशन मिल जाएगा और अच्छी अच्छी जो है पॉजिटिव आपको वीडियोस उसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप अपर लिखिएगा, सिस्टर शिवानी प्रोग्राम बहरामपुर, इतना बस लिख दीजिए। आपको तुरंत एक ग्रुप में जोड़ेंगे और आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा और इंटरेक्शन भी होगा। थैंक यू सो मच। और जो वीडियो आपको मिलेगा अभी तुरंत आप मैसेज करेंगे, उस व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना है। तो आपको फिर वही मैसेज सबको फॉरवर्ड करना है, जितने भी लोग हैं सबको फॉरवर्ड करना है, ताकि अपने आप वो सेवा हो जाएगी। दीदी आप आएंगे? दीदी जी, माला दीदी जी आप आएंगे? हाँ अच्छा ठीक है। हाँ हाँ जी, सभी जो है हमारे आदरणीय दीदी जी से प्रसाद भी लेंगे, है ना। कल वहां पर भीड़ में इतने में प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ था, प्रसाद भी लेंगे और दीदी जी को अपना नाम और नंबर नोट जरूर करा दीजिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। एक गीत बजा दीजिए।
सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ला 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 ला, ओ हो हो, ला 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 ला, ओ हो हो। अपने लिए ही जीना ये आम कहानी है, अपने लिए ही जीना एक आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना यही तो जिंदगानी है, दूसरों के लिए जीना